जितने भी पदाधिकारी हैं अगर उनका घर डूब जाता है तो क्या 6,000 में आपका घर चलता है? कभी आपने सोचा है? तो कम से कम बचाने का भी काम करना चाहिए और आप ही बचा सकते हैं। अगर आप आइएगा तो निश्चित है कि यह बांध बचेगा। यहाँ नेपाल के तराई इलाके वाल्मीकि नगर बराज से 2.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पानापुर इलाके के गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ कटाव शुरू हो गया है। बिरत भगवानपुर गांव के समीप पिछले 5 दिनों से कटाव की स्थिति बनी हुई है। बराज से छोड़े गए पानी के कारण इसकी रफ्तार काफी बढ़ गई है। नदी के निचले हिस्से में व्यापक पैमाने पर कटाव होने लगा है। कटाव के कारण बिरत भगवानपुर गांव के समीप स्थित दर्जनों बीघा जमीन नदी में समा गया है। वहीं पेड़ पौधे भी नदी में समाते चले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि उधर नदी में कटाव होने की सूचना मिलने पर तरैया विधानसभा से पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह शुक्रवार की दोपहर बिरत भगवानपुर गांव पहुंचे एवं कटाव स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से बात भी की एवं विभागीय अधिकारियों से सार्थक पहल कर कटाव रोकने की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का अनुरोध भी किया। ग्रामीणों, यहाँ पर मेरे जो पारिवारिक समर्थक लोग हैं, यहाँ के आम ग्रामीण जो हैं, उन लोगों को कल रात में मेरे पास टेलीफोन आया कि भैया बांध कट जाएगा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू इस क्षेत्र का 4 बार सांसद रहे हैं। मेरे चाचा जी विधायक रहे हैं, मेरे बड़े पिताजी भी विधायक रहे हैं। इस नाते इस इलाके से काफ़ी लगाव रहा है और मुझे जब टेलीफोनिक सूचना मिली तो मैं तत्पर होकर यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर जब मैं देखा हूँ तो जियो पैकिंग जो चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत धीमी रफ्तार में काम चल रही है। सारण के जितने भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी अगर देख रहे हो तो कम से कम यहाँ पर आकर कैंप कर गाँव वालों की फसल, गाँव वालों का जो भी रोजी रोजगार जो साल भर में कमाते हैं सब दह जाता है। एक इंसानियत के नाते उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर कैंप कर यहाँ लोगों का मदद करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं अगर उनका घर डूब जाता है तो क्या 6,000 में आपका घर चलता है? कभी आपने सोचा है? तो कम से कम बचाने का भी काम करना चाहिए और आप ही बचा सकते हैं। अगर आप आइएगा तो निश्चित है कि यह बांध बचेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं जितने भी संवैधानिक पद पर जनप्रतिनिधि है ये आएंगे भैया, ये आएंगे, निश्चित आएंगे। ये आते हैं चुनाव के टाइम में, जब 6 महीना 7 महीना बाकी रह जाता है। जो सांसद है, विधायक है, ये लोग चुनाव के टाइम में आते हैं, देह दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन ये हम लोग जो हैं 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो हम तो ज़िंदगी भर इन्हीं लोग के साथ में रहे, तो इनके बीच में रहना ही है हमको। तो क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों के लिए संदेश कर देंगे कि कम से कम गरीब लोगों के बीच में रहना चाहिए और अफसरों से दलाली करना छोड़ दें। बस यही कहेंगे। गांव सुरक्षित हो जाएगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बांध सुरक्षित हो जाएगा, विकास का काम तेजी आएगा। जब तक दलाली करते रहेंगे तो निश्चित है कि ना पदाधिकारी आपका सुनेगा, ना गांव का काम होगा, ना बांध ये जो ढह रहा है ये ना बच पाएगा। आप अगर ये छोड़ देते हो निश्चित है कि ये बच जाएगा और यहाँ पर हज़ारों फसल जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो डूबने से बच जाएगा। यहाँ के गाँव के जो नौजवान लड़के हैं वो रोजी रोटी के तलाश में जो इधर उधर भटकते हैं, सबको कहीं ना कोई कुछ आशा है और बाढ़ बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है हमारे इस एरिया के लिए, पानापुर एरिया के लिए। वहीं उन्होंने सांसद विधायकों के लिए क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया बाहर के फंड में आता है और दलालों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा और नेताओं द्वारा लूट लिया जाता है और ग्रामीण जनता जो है देखती रह जाती है, हाथ मलती रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर होता है तो हर बार की तरह जनता। दलाली का क्या मतलब है इसमें? दलाली का मतलब है कि अगर नेता अगर विधायक चाहते हैं तब ना पदाधिकारी यहाँ पर जो पैकिंग हो रहा है, जहाँ पर अब ये हर बार बांध बना जाता है, हर बार बांध बना, कैसा बांध बना जाता है कि 6 महीने के अंदर टूट जाता है? आप ही बताइए। हज़ारों रुपये का फंड, 20 करोड़ रुपया सजोरा का जो बांध पर, मैं जानता हूँ कि सजोरा पर विकास सिंह नाम का जो ठेकेदार है यहाँ पर आकर ठेकेदारी करता है और यही 6 महीने के बाद आपके सामने कटाव हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यह दलाली नहीं हुआ है, तो ईमानदारी से काम हुआ है? अब तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग लिप्त होंगे, कहीं ना कहीं नेता लिप्त होंगे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि लिप्त होगा, इस क्षेत्र का पदाधिकारी लिप्त होगा, तब न जाके ऐसा काम हो रहा है। क्या मतलब कहेंगे ऐसे पदाधिकारियों को लिस्टेड करके, ब्लैक लिस्टेड करके, ऐसे नेताओं को लोगों के सामने लाकर जो गरीबों का पैसा, जो गरीबों के ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, जो गरीबों के पर, इसको अत्याचार भी कहा जा सकता है। यह अत्याचार हो गया, हर साल बर्बाद कर देना। यह अत्याचार भी ऐसे लोगों को
कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को जुट के ऐसे लोग जब आते हैं समाज के बीच में तो दंडित करना चाहिए। इसको अपराध नहीं कहा जा सकता है, इसको अपने गरीबी की आवाज़ कहा जा सकता है। दलाली बंद होना चाहिए और काम होना चाहिए, गांव के लोगों की सुरक्षा करना चाहिए। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर